अन्य रूप में कहे तो ऊपरी जमीन के कणों का तेजी से प्राकृतिक कारकों द्वारा अन्य स्थानांतरित हो जाना व ऊपरी स्तर बनने में वर्षों लगे। इसके कारण भारी वर्षा या तूफानी पवन से कुछ दिन में धुल जाए तो कृषि उत्पादन घटता है, क्योंकि उसका उपजाऊपन तो बहकर चला जाता है। इस स्तर की सुरक्षा कृषि के लिए अत्यंत आवश्यक है। इसे जमीन का कटाव रोकना चाहिए। अब जमीन के कटाव को रोकने के लिए क्या क्या उपाय है देखिए। जमीन पर चराई की प्रवृत्तियों को नियंत्रण में लेना चाहिए, यानी कि कम चराई रखना चाहिए। ढलान वाली जमीनों में समोच्च रेखीय सीढ़ीनुमा, यानी कि जहाँ ढाल है वहाँ पे सीढ़ियों के द्वारा खेत बनाकर बुआई करना चाहिए। ऊसर जमीन में वृक्ष लगाना चाहिए, जहाँ मतलब जो उपजाऊ जमीन नहीं वहाँ पानी के बहाव के चिन्ह हो वहाँ मेड़बंदी करनी चाहिए, मतलब पाल बनानी चाहिए। पानी का वेग कम करने के लिए ढलान वाले खेतों में गहरी जुताई करनी चाहिए। अब है भूमि संरक्षण। भूमि संरक्षण अर्थात जमीन का कटाव रोककर जमीन की गुणवत्ता बनाए रखना। जमीन संरक्षण का सीधा संबंध मिट्टी के कणों को अपने मूल स्थान पर बनाए रखना। हम जमीन का संरक्षण क्यों करना चाह रहे हैं? क्योंकि जो उपजाऊपन है वो वहीं पे रहे। विश्व के विभिन्न स्थानों पर उस स्थान एवं समस्या के अनुरूप उपाय किए जाते हैं। मतलब सब जगह की अलग अलग समस्या है तो उनके अनुसार वहाँ उपाय किए जाते हैं। यदि भूमि का संरक्षण न हो तो उसमें बाढ़ की संभावना बढ़ने से जान माल की सुरक्षा के सामने खतरा उत्पन्न होता है। इस तरह भूमि संरक्षण अत्यंत आवश्यक है। भूमि संरक्षण के उपाय: वनों के आच्छादन के कारण उसकी जड़ें जमीन के कणों को जकड़े रहती, मतलब ज्यादा से ज्यादा वृक्ष लगाने चाहिए। नदियों की नालिकाओं एवं पहाड़ियों पर वृक्षारोपण करना चाहिए। नदियों के किनारे जो आसपास के होते हैं वहां पे वृक्ष लगाने चाहिए। रेगिस्तान के आसपास के क्षेत्रों में बहने वाले पवन को रोकने के लिए वृक्षों की पंक्तियां लगानी चाहिए। वह रेगिस्तान को आगे बढ़ने से रोकेगा। नदियों की बाढ़ को अन्य नदियों में मोड़कर या सूखी नदियों को भरकर अंकुश में लेना चाहिए। मतलब जिस नदी में हर साल बाढ़ आती है, बहुत पानी का वेग है, उस नदी को ऐसी नदी से जोड़ना जो सूखी पड़ी है, तो बाढ़ को हम रोक सकते हैं। अनियंत्रित चराई से पहाड़ों की जमीन का स्तर ढीला बनता है और उससे भी हमें रोकना चाहिए। देखो सीढ़ी नुमा खेत और ये समांतर जो अपने यहाँ नॉर्मल होते हैं वो। सीधी समांतर जुताई, सीढ़ीनुमा खेत जैसी पद्धतियों को अपनाना चाहिए। बिन उपजाऊ हुई जमीन में पुनः सेंद्रीय पदार्थों को मिलाना चाहिए। उपयुक्त उपाय करने से जमीन का संरक्षण किया जा सकता है। जमीन का संरक्षण आज की नितांत आवश्यकता है। इसके संरक्षण के लिए सरकार, समाज और लोगों को संयुक्त प्रयास करने पड़ेंगे। ठीक है, आपका प्राकृतिक संसाधन टॉपिक कंप्लीट हुआ। आपको मतलब आशा करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो एक बार आप पढ़ लेना, इजी है, आपको समझ में आ जाएंगे। ये इसके अभ्यास प्रश्न है जो आपको करने हैं और याद करने हैं, फिर इसका टेस्ट लिया जाएगा। ओके क्लास, थैंक यू।